नमस्कार, मैं कविता उनियाल। आप देख रहे हैं मीडिया टुडे टीवी। कल हमने आपको एक खबर दी थी। अमेरिका की बाइडेन सरकार ने अफगानिस्तान की सरकार को लेटर लिखकर तालिबान के साथ वार्ता में शामिल होने का न्योता दिया था। अमेरिका के विदेश मंत्री एंथनी ब्लिंकन के इस लेटर से अफगानिस्तान सरकार की बेचैनी बढ़ गई है। दूसरी तरफ तालिबानी इंतजार कर रहे हैं कि कब अमेरिका अपनी फौज लेकर अफगानिस्तान से निकले और हम अफगानिस्तान में इस्लामिक कानून कायम करें। अफगान नेताओं को बाइडेन से बहुत उम्मीद थी, लेकिन अब ऐसा लगता है कि अमेरिका खुद तालिबान से अपना पिंड छुड़ाना चाहता है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंथनी ने जिस तरह से अशरफ गनी को प्रस्ताव भेजा है, उससे लगता है कि शांति प्रक्रिया में बाइडेन अफगान राष्ट्रपति अशरफ गनी को ज्यादा तवज्जो नहीं देना चाहते हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री द्वारा जो पत्र अशरफ गनी को भेजा गया है, उसे अफगानिस्तान के एक टीवी चैनल टोलो न्यूज ने प्रकाशित किया है। इस पत्र के मजमून पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले हम आपको बताते हैं कि अफगानिस्तान में आखिरकार चल क्या रहा है। दरअसल अफगानिस्तान में इस वक्त अशरफ गनी की सरकार है, जिसे अमेरिका का समर्थन प्राप्त है, और दूसरी तरफ है अफगानिस्तान के मदरसे से निकले छात्रों का एक संगठन। ये संगठन तालिबान के नाम से जाना जाता है। ये संगठन तब बना था जब रूस अफगानिस्तान पर कब्जा करना चाहता था। उस वक्त रूस की सेना से लड़ने के लिए वहां के मदरसों के छात्रों ने एक संगठन बनाया, जिसे तालिबान कहा जाता है। तालिबान का मतलब होता है स्टूडेंट या विद्यार्थी। तालिबान ने रूस के खिलाफ जंग लड़ी और आखिरकार रूस को अफगानिस्तान छोड़कर भागना पड़ा। अशरफ गनी अफगानिस्तान को लोकतांत्रिक तरीके से चलाना चाहते हैं और तालिबान अफगानिस्तान में इस्लामिक शासन लाना चाहते हैं। इसी को लेकर अफगानिस्तान और तालिबान के बीच संघर्ष चल रहा है। इसके बावजूद अफगानिस्तान में आधे से ज्यादा हिस्से पर अफगान तालिबान का शासन चल रहा है, क्योंकि अमेरिका और अफगान तालिबान के बीच अगली वार्ता तुर्की में होगी। इससे अफगान तालिबान को और मजबूती मिलेगी, क्योंकि तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान पहले से ही तुर्की में खिलाफत उस्मानिया कायम करने के लिए कदम उठा चुके हैं। अब बात करते हैं उस लेटर की जो अमेरिकी विदेश मंत्री द्वारा भेजा गया है। अमेरिकी विदेश मंत्री ने यह लेटर अफगानिस्तान के राष्ट्रपति गनी के साथ साथ चेयरमैन अब्दुल्ला अब्दुल्ला को भी भेजा है। ऐसा माना जा रहा है कि राष्ट्रपति गनी और अब्दुल्ला अब्दुल्ला को समान स्तर पर देखा जा रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर गनी ने शांति प्रक्रिया का विरोध किया, तो अमेरिका शांति प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए अब्दुल्ला अब्दुल्ला को ज्यादा अहमियत देने लगेगा। अब आपको बताते हैं कि अब्दुल्ला अब्दुल्ला कौन है। अब्दुल्ला राष्ट्रपति गनी के विपक्षी हैं और पिछले चुनाव में वो गनी को चुनौती भी दे चुके हैं। अफगान सरकार इस वार्ता से खुश नहीं है, इसलिए अमेरिका आगे की बातचीत के लिए गनी को ज्यादा अहमियत नहीं देना चाहता है। इस वार्ता में अमेरिका और अफगानिस्तान की सरकार के अलावा भारत, रूस, चीन, पाकिस्तान और ईरान के प्रतिनिधियों को बुलाने की बात है। साथ ही अमेरिका ने तुर्की से यह गुजारिश की है कि वो दोनों पक्षों तालिबान और अफगानिस्तान के वरिष्ठ प्रतिनिधियों की एक बैठक आयोजित करें, जिसमें इस शांति समझौते को अंतिम रूप दिया जा सके। अफगान मीडिया के मुताबिक अगले 10 दिनों के अंदर शांति प्रक्रिया की चर्चा के लिए मॉस्को में एक बैठक होगी। इसका आयोजन रूस कर रहा है। आशा है कि इसमें राष्ट्रपति गनी और अब्दुल्ला अब्दुल्ला भाग लेंगे। उनके अलावा इसमें कई विदेशी दूतों के शामिल होने की भी संभावना है। अभी हाल ही में अमेरिका के विशेष राजदूत खालिजात ने हाल ही में काबुल और दोहा की यात्रा के बाद पाकिस्तान का दौरा किया था। इस दौरान उन्होंने पाकिस्तान के नेताओं के साथ अफगान शांति प्रक्रिया के नए प्रस्ताव में चर्चा की थी। माना जाता है कि शांति सुनिश्चित करने के लिए पाकिस्तान की अहम भूमिका है, क्योंकि तालिबान पर उसका प्रभाव है। अब मिलेंगे अगली खबर के साथ। आपको मेरी न्यूज कैसी लगे मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे मीडिया टुडे टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मेरी न्यूज सबसे पहले आप तक पहुंचे। शुक्रिया।